साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जुड़ा हुआ हूँ। विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा जो हिंदी लैंग्वेज एमपी स्कूल एजुकेशन फर्स्ट ग्रेड का जो परिणाम दिनांक 20 फरवरी 2024 को जारी किया गया है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो हम लोग क्या क्या इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं कि टॉप 10 कैंडिडेट कौन कौन से हैं हिंदी विषय में, टोटल पोस्ट कितनी हैं, टोटल कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा फॉर्म भरा था, कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है, कितने पास हुए हैं, कितने परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए हैं, और किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है और कितने लोगों का यहाँ पर चयन हुआ है। और चयन के बाद में बात आती है कि जो मेरिट लिस्ट है कट ऑफ कहाँ तक गया है। इन सभी को वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा जो रिजल्ट जारी किया गया। तो विद्यार्थियों, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि 2 से 6 अगस्त 2023 के बीच में हुई उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा यानी फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम में हिंदी विषय में टोटल 14769 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। कितना? 14769 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। इसमें से 13687 कैंडिडेट पास हुए, यानी कि इन दोनों डिजिट को माइनस कर दें तो 1082 परीक्षार्थी परीक्षा पास नहीं कर पाए, यानी अभ्यर्थी परीक्षा पास नहीं कर पाए। तो कितने अभ्यर्थी बैठे थे एग्जाम में? तो 14769 अभ्यर्थियों ने भाग लिया और परीक्षा पास हुए 13687 कैंडिडेट पास हुए, यानी 1082 परीक्षा पास नहीं कर पाए। टोटल पोस्ट अब आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर 381 तो नॉन गेस्ट में है और 128 पोस्ट गेस्ट में है। इसको हमने बैकलॉग और दोनों पदों को जोड़ लिया है। टोटल पदों की संख्या 509 हो गई है। ये इसको हम इसमें हमने ट्राइबल वाली पोस्टों को ऐड नहीं किया है, यानी कि जो ट्राइबल डिपार्टमेंट्स में जो पोस्ट निकलती उसको हमने इसके अंदर जोड़ा नहीं है। पहले मैं बता देता हूँ, स्क्रीन पर एक टेबल दिखाई दे रही है। विषय हिंदी गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग 7 पोस्ट बैकलॉग की है और 374 पोस्ट नॉन बैकलॉग की। टोटल को ऐड कर दो, दोनों को जोड़ दो तो 381 पोस्ट हो जाती है हिंदी नॉन गेस्ट टीचर कैटेगरी में। एससी में टोटल पोस्ट आपको कितनी दिखाई दे रही है? तो स्क्रीन पर एससी में आपको टोटल जो पोस्ट दिखाई दे रही है उनका नंबर है 30 ओपन के लिए, 30 फीमेल के लिए और टोटल पोस्ट हो जाती है 60। एसटी के लिए 4 बैकलॉग की पुरानी बची हुई थी, 38 पोस्ट नई सेंशन हुई है, तो दोनों को जोड़ दोगे तो 42 पोस्ट हो जाती है। इसी प्रकार से फीमेल में 3 बैकलॉग की पोस्ट है और 37 नई सेंशन हुई है, 40 पोस्ट हो जाती है। इस तरीके से टोटल नंबर्स ऑफ पोस्ट हो जाती है 82 एसटी कैटेगरी के अंदर। ओबीसी के अंदर नई सेंशन पोस्ट है 50, जिसमें से 24 पदों को यहाँ पर होल्ड कर दिया गया है और 26 पद वैकेंट है, यानी 26 पदों पर भर्ती होगी। इसी प्रकार से फीमेल कैटेगरी में 51 पोस्ट टोटल बताई गई है, उसमें से 25 पोस्ट होल्ड कर दी गई है, यानी 13% को होल्ड किया गया है। 26 वैकेंट है। टोटल की बात करें तो 101 पोस्ट है, जिसमें से 49 होल्ड है, 52 पर फिलअप की जाएगी, यानी 52 को फिलअप किया जाएगा। यूआर यानी अनरिजर्व की बात करें, ओपन की बात करें 50 ओपन में और 51 फीमेल में, टोटल पोस्ट 101। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 19 + 18 यानी 37 पोस्ट है। इस तरीके से इन टोटल का जो जोड़ते हैं हम लोग तो इनका एडिशन करने पर नंबर्स जो आता है वो 381 नंबर्स हो जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कट ऑफ की कि कट ऑफ कहाँ पर गया। तो जब हम बैकलॉग कैटेगरी की बात करते हैं तो कट ऑफ आप देखेंगे यहाँ पर एसटी कैटेगरी के अंदर जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा उसको मैं जूम कर देता हूँ। एसटी कैटेगरी के अंदर जहाँ पर नीचे वाला पोर्शन देखें आप, एसटी कैटेगरी के अंदर 3 पोस्ट हैं और 4 पोस्ट हैं। तो एसटी फीमेल के अंदर 80.86 कट ऑफ रहा, सॉरी 80.36 कट ऑफ रहा, और ओपन कैटेगरी में कट ऑफ रहा 77.56 कट ऑफ रहा। एसटी कैटेगरी की बता रहा हूँ, बैकलॉग के अंदर जो पोस्ट थी 7 पोस्ट, उनका कट ऑफ बताया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर नॉन बैकलॉग कैटेगरी में आ गए हैं। नॉन बैकलॉग कैटेगरी में जब हम आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको एससी एसटी ओबीसी जो ऊपर वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये दिव्यांगजनों के लिए रिजर्व था या भूतपूर्व सैनिकों के लिए, तो इसको हम कुछ देर के लिए हटा देते हैं। यहाँ से हम चलते हैं
मेन पोस्ट की तरफ, जो अब स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। अब आप यहाँ पर गौर से देखिएगा, यूआर के पास आ रहा हूँ, आपको यहाँ पर यूआर में पोस्ट देखिएगा, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। यूआर में पोस्ट आपको दिखाई दे रही है 46 और 47। 46 फीमेल में, 47 ओपन में। भर्ती कितने पे हो रही है? 46 और 45 पर। अब प्रश्न ये उठता है कि 47 पद जब ओपन के लिए रिजर्व थे तो 45 पर ही भर्ती क्यों हो रही है? तो 45 से 46 और 47 यानी दो पद जो है वो बैकलॉग के पास, उसके दिव्यांगजनों के पास चले गए। अब आप देखोगे यहाँ पर कट ऑफ कितना रहा, तो यूआर में कट ऑफ आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिएगा कट ऑफ गौर से कि 85.90 तो फीमेल का रहा और 86.96 ये लास्ट कैंडिडेट है। 86.94 ये रहा ओपन का कट ऑफ, मतलब इससे ऊपर वाले अभ्यर्थी ही सिलेक्ट हो पाए हैं। आगे चलते हैं एससी कैटेगरी में। एससी कैटेगरी में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, जो मैंने रेड सर्कल कर रखा है, फीमेल में 30 पोस्ट है और ओपन में 30 पोस्ट है। फिलअप कितनी हुई? तो फीमेल की 30 फिलअप हुई है और 28 फिलअप हुई है ओपन की। दो पोस्ट कहाँ गई है? तो दो वापस दिव्यांगजनों के पास चली गई है या भूतपूर्व सैनिकों के पास चली गई। यहाँ पर आप देखो कट ऑफ क्या रहा, एससी का कट ऑफ बहुत हाई गया है और कट ऑफ एससी का यहाँ पर रहा 78.34 तो रहा है फीमेल का और 79.65 रहा है किसका? ओपन कैटेगरी। मतलब ओपन का मतलब जिसमें मेल और फीमेल दोनों आ गए हैं। तो लास्ट कैंडिडेट है उसका नंबर है 79.65, बहुत हाई कट ऑफ रहा हिंदी का। आगे चलते हैं एसटी कैटेगरी की बात करते हैं। एसटी कैटेगरी, अब आपको स्क्रीन पर एसटी और ओबीसी और डब्ल्यूएस के बारे में हम चर्चा करते हैं। एसटी कैटेगरी में आप देखेंगे तो टोटल नंबर्स ऑफ पोस्ट आपको यहाँ दिखाई दे रही है 3738। 3738 पद ही फिलअप हो गए हैं, यानी यहाँ पर कोई दिव्यांगजन नहीं है। तो एसटी कैटेगरी में फीमेल 64.14 पे, 64.14 पे और ओपन 64.01 पर। मतलब एसटी कैटेगरी भी कहाँ पर गई है? 64.01 पर, इतनी ऊपर जाकर रुकी है। ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी के लिए टोटल पोस्ट आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर 26 और 26। यहाँ पर 26 तो फीमेल की फिलअप हुई है और मात्र 13 पोस्ट ही ओपन की फिलअप हुई है। कितनी? 13 पोस्ट। तो बाकी की पोस्ट गई कहाँ? तो प्रश्न वही आता है, तो वापस वो पोस्ट कहाँ चली गई है? या तो भूतपूर्व सैनिकों के पास चली गई या दिव्यांगजनों के पास चली जाती है पोस्टें। कट ऑफ 83.82 तो फीमेल का और 84.42 इसका रहा है ओपन कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो टोटल रिजर्व पोस्ट 18-19, भर्ती कितने हुई? 18 और 14 पे हुई। तो बची हुई 14 पोस्ट कहाँ गई? बची हुई जो पोस्ट है वो 4-5 जो पोस्ट है वो कहाँ चलेगी? तो उधर चलेगी दिव्यांगजनों के पास या भूतपूर्व सैनिकों के पास। कट ऑफ आप देखेंगे, फीमेल का कट ऑफ 82.71 और 82.77, सॉरी 82.77 और 82.77 फीमेल का भी रहा और ओपन कैटेगरी का भी रहा। तो यहाँ पर कट ऑफ कितना हाई गया है ये आप आइडिया लगा सकते हैं। बात करता हूँ यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी के बारे में। विषय हिंदी, अतिथि शिक्षक प्रवर्ग 2 पोस्ट बैकलॉग की है और 126 पोस्ट जो है वो फ्रेश। टोटल पदों की संख्या 128। एससी कैटेगरी में यहाँ पर 10 पोस्ट ओपन के लिए, 10 फीमेल के लिए, टोटल पदों की संख्या 20। एसटी के लिए एक बैकलॉग की, 13 न्यू फ्रेश जनरेट हुई है ओपन में। इसी तरीके से फीमेल में 1+12, टोटल पदों की संख्या 27 हो जाती है एसटी कैटेगरी के अंदर। ओबीसी के अंदर 18 पोस्ट ओपन में रिजर्व की गई थी, जिसमें से 9 को होल्ड किया गया है, 9 पर भर्ती हो गई। फीमेल में भी यही कंडीशन है, 16 पद है, 7 को होल्ड किया गया है, 9 पर भर्ती होगी। टोटल भर्ती होने वाले पदों की संख्या 18 और 16 को होल्ड किया गया है। जब भी कोर्ट का निर्णय आएगा, माननीय न्यायालय का निर्णय आएगा, उसके बाद में इन पदों पर भर्ती की जाएगी। यूआर 18+16, टोटल पदों की संख्या 34। ईडब्ल्यूएस में 7+6, टोटल पदों की संख्या 13। इस तरीके से सबका जोड़ 128 हो जाता है। अब यहाँ पर बैकलॉग की बात करते हैं एससी कैटेगरी में। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, यहाँ से आप देखना चालू करें।
मैं वन बाय वन आपको चीज़ें क्लियर करते चलता हूँ। यहाँ से आपको स्क्रीन को देखिएगा। सबसे पहले आपको यूआर में दिखाई दे रहा होगा 16+18, बढ़ती 16+18 पे हो रही है। ओ फीमेल और ओपन दोनों का कट ऑफ सेम रहा 84.86, 84.86, यानी गेस्ट का भी कितना कट ऑफ हाई गया है 84.86 पर। अब बात करते एससी कैटेगरी में गेस्ट फैकल्टी, पदों की संख्या 10-10, ओपन में भी 10, फीमेल में भी 10, 10-10 फिलअप हो रही है। कट ऑफ रहा फीमेल का 77.32 और ओपन का कट ऑफ रहा 80.34। ओपन का मतलब अभी बताया मैंने आपको, जिसमें फीमेल भी आ सकते हैं, मेल भी आ सकते हैं। उसके बाद आते हैं एसटी कैटेगरी, पदों की संख्या 12-13, कितनी 12-13 बढ़ती हो रही है। 58.06 फीमेल के लिए और ओपन के लिए 61.93। आगे बात करते हैं ओबीसी के लिए। ओबीसी के लिए आप देखोगे, पदों की संख्या के बारे में बता रहा हूँ आपको मैं, तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ओबीसी कैटेगरी। गेस्ट में ओबीसी कितने पद है, 6 और 7 पर भर्ती हो रही है। तो यहाँ भर्ती कितने पे, 6 और 3 पर हुई, तो बचे हुए 4 पद कहाँ गए, तो कहीं ना कहीं वो दिव्यांगजनों के पास चले गए। ये ईडब्ल्यूएस का, सॉरी ये जो बता रहा हूँ ये आपको मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है। तो ईडब्ल्यूएस में 6 और 3 पदों पर भर्ती हो रही है। 82.77 फीमेल का है और 83.63 ओपन कैटेगरी का कट ऑफ रहा। इसके बाद आते हैं ओबीसी पर। ओबीसी पे आप देखोगे पदों की संख्या यहाँ पर कितनी, 9-9, भर्ती कितने पे हुई, 9 और 5 पर। 83.41 कट ऑफ रहा किसका, फीमेल का, और 83.82 कट ऑफ रहा किसका, ओपन का। तो गेस्ट का कट ऑफ भी अच्छा खासा हाई गया है। अब आ जाते हैं हम टॉप 10 व्यक्तियों की तरफ। तो विद्यार्थियों, आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है टॉप 10 पर्सन कौन कौन से। सबसे पहला व्यक्ति जो दिखाई दे रहा है, जिसका रोल नंबर 410, मेरिट में 92.53 नंबर है, ओबीसी कैटेगरी है, डोमिसाइल मध्य प्रदेश है, सेक्स फीमेल है और इनका एग्जाम सेंटर भोपाल था। नेक्स्ट है पवन यादव, 485 रोल नंबर है लास्ट के, 92.38, यह भी मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, फीमेल है भी। नेक्स्ट है सत्येंद्र शर्मा, 91.28, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आए हैं और डोमिसाइल मध्य प्रदेश का इनका है, मेल है और भोपाल में एग्ज़ाम हुई थी। नेक्स्ट है रोल नंबर 441, 91.11 है, अनरिजर्व कैटेगरी के, मध्य प्रदेश के मूल निवासी, एग्जामिनेशन सेंटर सत्यनाथ था। नेक्स्ट है गिरिराज, रोल नंबर 858 लास्ट में, 91.11, अनरिजर्व है, मध्य प्रदेश का डोमिसाइल है। दीपक कुमार गौतम, 90.51, अनरिजर्व कैटेगरी है और मध्य प्रदेश के मूल निवासी, ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है, यहाँ पर डोमिसाइल में इनके एन लगा हुआ है, नहीं है। एग्जामिनेशन सेंटर रतलाम था, कहीं ना कहीं रतलाम सेंटर है, इसका मतलब ये राजस्थान के रहने वाले थे। उसके बाद में आते हैं रीता यादव, ये भी मध्य प्रदेश, डोमिसाइल 9 लिखा हुआ है, 90.51 है इनका, नंबर 7 नंबर पोजीशन है इनका। सतना था, मतलब ये कहीं ना कहीं यूपी के रहने वाले, सतना सेंटर था, एक आइडिया लगा सकता हूँ। नेक्स्ट है दिव्या जैन, 8वीं पोजीशन है इनकी, डोमिसाइल मध्य प्रदेश, यस, 90.19, एग्जामिनेशन सेंटर भोपाल। नेक्स्ट है 713 रोल नंबर है, ओबीसी, डोमिसाइल यस और भोपाल। और 10वां जो नंबर है वह अतुल कुमार का है, 90.07, अनरिजर्व कैटेगरी, डोमिसाइल 9 और जबलपुर है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये भी यूपी के रहने वाले हैं। तो विद्यार्थियों साथियों, इस में देखा आप, लेकिन टोटल जो 10 टॉप 10 हैं उसमें से 3 लोग अदर स्टेट हैं। कितने, 3 लोग अदर स्टेट हैं। और आप देखोगे इसमें से 3 ओबीसी हैं, गौर करिएगा, 3 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस है। ये पूरा आइडिया आप निकालिए। और मेरिट लिस्ट कहाँ से प्रारंभ हुई, मेरिट लिस्ट प्रारंभ हुई 92.53 से टॉप 10 की, और 90.07 पर आकर रुक गई है। तो ये था हिंदी के रिजल्ट का विश्लेषण। तो साथियों, वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, और चैनल पर आप पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे। यदि आपको दूसरे किसी भी विषय का रिजल्ट का विश्लेषण चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइए।